हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू से। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 स्टार चाइल्ड, स्क्रीनशॉट में डाल दूँगी, आप वीडियो को पॉज कर एक पाइल को पिक कर सकते हैं। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 स्टार चाइल्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2 विचेस मून, 21st, 21 विचेस मून। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। एंड ग्रुप नंबर 3 मून स्टैग, नंबर 36 मून स्टैग, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू कर। वेलकम ग्रुप नंबर 1। फुल मून 21 जुलाई को होने जा रही है। ये कैप्रिकॉन में होगा, मकर राशि में होगा, हमारे 10th हाउस है काल पुरुष की कुंडली में। शनि जिसके लॉर्ड बनते हैं, पूरी मतलब डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 10th हाउस। सो ये कहीं ना कहीं आपकी कार्य क्षेत्र में, आपकी वर्क फील्ड में हार्ड वर्क विल बी पेड अप। मैं इससे पहले भी सैटर्न की रेट्रो के ऊपर एक रीडिंग बनाई थी। मैं बताई थी कि गुरु की दृष्टि की वजह से, रेट्रो प्रभाव में गुरु की दृष्टि की वजह से सैटर्न कर्म का रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा अगर आपकी कुंडली में सैटर्न और गुरु का पोजीशन ठीक है। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। एंड ये बक मून बोला जा रही है। नॉर्मली जो मेल डियर होते हैं इस टाइम फ्रेम में उनका ग्रोथ बहुत होती है, इसलिए बक मून मतलब ये जो फुल मून है ये ग्रोथ का है। आपका पेशेंस, आपका परसिवरेंस रिवॉर्डेड होने जा रही है। सो एवरीथिंग रिलेटेड विथ योर वर्क फील्ड और आपका कर्मा जो पास्ट में आपने कर किए हैं बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रही थी, विद दिस फुल मून इन कैप्रिकॉन ये आप रिजल्ट देने की वो बेस प्लेटफॉर्म बनाएंगे। द 10 का मतलब ही है साइकिल कंप्लीशन, एक नया साइकिल का शुरुआत होना, तो एक फाइनल मोमेंट। ओके, आपके लिए जो यहाँ पर ऑप्शन कार्ड में थी वो है स्टार चाइल्ड, ग्रुप नंबर 1। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है वो है, आप हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है बट कोई गाइड, कोई स्पिरिट, कोई एंसेस्टर ऑल द टाइम आपको जैसे वॉचिंग ओवर यू, आपका एक्टिविटीज़ ऑल द टाइम एक इनविजिबल पावर सपोर्ट मिलना। एंड कहा जाता है जो स्टार चाइल्ड है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप अनुभव कर पाते हैं कि कोई है। एक होते कि हम भगवान से डरते हैं कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, भगवान मुझे दंड देंगे, और एक होता है भरोसा रखता है। तो ये एक डर है या फिर भरोसा है। सो मुझे आपके लिए वो भरोसा नज़र कि डर नहीं है कि मैं कुछ कर रही हूँ भगवान देख रहा है कुछ दंड देगा, नो, आप जानते हैं कि वो पीछे है। एक होता है ना कि कोई पापा से डर रहा है, फादर से, कि मैं एक काम कर रही हूँ पापा मुझे आकर बहुत डांटेंगे। कोई सोच रहे नहीं पापा मुझे इंस्पायर करेंगे। मुझे आपके लिए वो इंस्पिरेशन, डर नहीं, बिकॉज एक इनविजिबल पावर सपोर्ट को महसूस करना, उस पर विश्वास रखना, दैट्स द स्टार चाइल्ड। देखिए स्टार सीड की जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टार चाइल्ड के साथ, जहाँ पर बहुत लोनली वाइब्स आते हैं कि ये पृथ्वी लोक मेरे नहीं है, कोई है जो मुझे खींच रही है, दूसरी कोई लोग, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो या फिर महाकाश हो, स्पेस हो, नक्षत्र हो, स्टार हो, इसमें खिंचाव होती है, इंटरेस्ट होती है। होने से पहले सूर्य ग्रहण होगा, कहीं ना कहीं आपको आभास मिल सकता है। ग्रुप नंबर 1 स्टार चाइल्ड का वो एनर्जी होती है। समथिंग एनवायरनमेंट, यू आर सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, कुछ भी चेंजेस हो रही है यू कैन प्रेडिक्ट दिस। समझ में आ रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं, एक एक कार्ड मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। देखते हैं फुल मून 21 जुलाई को आप रिचुअल्स कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम फ्रेम में पिक पॉइंट में होगा। 21 जुलाई संडे है। ओके, बर्ड्स नंबर 3 क्वाइट इंटरेस्टिंग। नंबर 6 कार्ड में आई नंबर 3, मल्टीपल आ रही है 3 की, गुरु का एनर्जी आ रही है, जुपिटर। प्रमोशन कार्ड में है बर्ड का मतलब जैसे होता है ना कि सीड लगाई है अब धीरे धीरे पत्ते आ रही है। प्रमोशन की बात, सबके लिए प्रमोशन तो नहीं होगी बट समथिंग ग्रोथ, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि ये फुल मून ग्रोथ देगा आपकी कार्य क्षेत्र में। आपको इंस्पिरेशन मिलेंगे, मोटिवेशन, लोगों की कम्प्लीमेंट, कंटिन्यूसली कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो आप काम कर पाएंगे ग्रुप नंबर 1। बट यहाँ पर मुझे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 1।
इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, रीग्रोथ, जो ग्रोथ रुक गई थी। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। एंड नंबर 3 का ही एनर्जी है 21 को, 21 जुलाई। थैंक यू। गुरु एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन बन गया, राइट। एंड सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन। अभी करंट प्लैनेटरी ट्रांजिशन में भी वो स्थिति बनी हुई है, ट्राइन में है शनि रेट्रो होने की वजह से। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, लुक एट दिस, लवर्स, ऑप्शंस विल बी देयर, लव मैनिफेस्टेशन। देखते हैं फुल मून क्या चेंजेस लेकर आ रही है। कुछ रिचुअल्स यू कैन फॉलो ड्यूरिंग दिस फुल मून कैप्रिकॉर्न। बहुत सीरियस एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, लॉन्ग टर्म में जो ब्लेसिंग्स देते हैं। ग्रुप नंबर 1, ब्यूटी रिचुअल्स विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम। ग्रुप नंबर 1, क्या आप रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं? ओके, मून गाइडेंस फॉर वन टाइम। ओके, लेट्स सी कुछ थीम। ग्रुप नंबर 1, फुल मून जुलाई 24, वन टाइम मून। आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। कोई स्टार को पकड़ रहा है, जैसे कोई मदद मिल रही है और कोई गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू। एनर्जी देखते हैं ग्रुप नंबर 1, फुल मून कैप्रिकॉर्न जुलाई। बाल कटवाएंगे मुझे यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 के लिए बाल कटवाने की एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक फाइनली फ्रॉम टैरो। ग्रुप नंबर 1, फुल मून जुलाई 24, क्या एनर्जी है, ब्लेसिंग्स है, वन टाइम मून। मुझे आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1, मुझे आपके लिए बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एनर्जी आ रही है। इट्स गुड अगर आपको ज़रूरत हो। ओके, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपकी ओरेकल मैसेजेस से। मैजिक, इट्स मैजिक ग्रुप नंबर 1। बट एक चीज़ यहाँ पर बहुत नोटिसेबल है ग्रुप नंबर 1, इट्स लाइक ए 5 पॉइंट स्टार, राइट। एंड हियर अगेन द 5 पॉइंट स्टार। वैसे ये पेंटागन जो है ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। एंड इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बताई गई है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवाइन और इनविजिबल पावर सपोर्ट, बिकॉज यू आर स्टार चाइल्ड वॉट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग टू। एंड लुक एट दिस नंबर 3 अगेन, 3 का मैचिंग आपको, मुझे लग रहा है आपको 333 आपको दिखाई दे, 1133। दिस इज अ गुड साइन फॉर यू। इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आगे बढ़ो, मैजिक क्रिएट होगी, इस पर बिलीव करो। प्रमोशन का मतलब है आप कुछ काम कर रही है, डजेंट मैटर आप कंपनी में है, जो भी काम करे, पढ़ाई कर रही है। एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि मैजिक क्रिएट होगा, गोइंग विथ फ्लो, चलो कर्म करते रहो, ये होगा बिकॉज प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ में है। इवन मुझे लग रही है आप ऐसी किसी जगह पर भी शायद जाएंगे जहाँ पर हो सके दूसरे लोग अफेक्टेड हो जाए। यू विल बी प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्शन विल बी देयर फॉर यू। एंड आप इसको महसूस करेंगे ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं ब्रोकन हार्ट एंड विद दिस एंग्जाइटी। करंट टाइम फ्रेम में किसी लुक दिस 9 एनर्जी हेयर, किसी रिलेशनशिप को लेकर शायद कोई एंग्जाइटी, कुछ दिक्कत वगैरह आपको चल रही है। ये आपकी करंट सिचुएशन, यू आर क्राइंग ओवर समवन, चाहे वो रिलेटिव हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, जैसे उनकी बर्ताव की वजह से आप एंग्सस है, डिप्रेशन में हैं। एंड देखिए यहाँ पर प्रमोशन, दैट द मेन थीम इज़ प्रमोशन, मतलब इस जगह से आइदर आप इसको रिलीज़ करेंगे और सिचुएशन विल बी रिजॉल्व और फिक्स होगी। पर मुझे लग रहा है कंटिन्यूसली कोई हार्ट ब्रेक कर रही है, बट आप उसको पकड़ के रखे हैं ग्रुप नंबर 1 कि शायद एक दिन ठीक हो जाएगी। एंड आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं, आप उत्तर मतलब होता है ना कि एक रिस्पॉन्ड भी आप नहीं कर रहे, वो बोले जा रहे, वो अत्याचार किए जा रहे हैं, बस सुने जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड लेना ग्रुप नंबर 1। सेल्फिश होना
की बात नहीं हो रही, बट समटाइम्स अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। गोल्स, प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव। मैं बार बार ये बात बता रही थी ग्रुप नंबर 1 कि प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव, प्रोसेस दिखाई दे रही है एंड आप एक जर्नी में हैं। इस जर्नी में अल्टीमेटली प्रमोशन है या फिर ह्यूज ग्रोथ, एनॉर्मस ग्रोथ विल बी देयर फॉर यू। मुझे फॉरेन करेंसी नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। फॉरेन जर्नी, ब्लेसिंग्स, ए टाइम फॉर नेचुरल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड। सो दिस इज़ द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ। ब्रोकन हार्ट, कंप्लीटली टूटा हुआ एक फ्रैगमेंटेड एनर्जी जो आप कैरी कर रही है बहुत जल्द। एंड आपको एक बात टाइम टू टाइम कहना चाहिए कि जिसने भी जो एनर्जी मुझसे ले ली है, ड्रेन हो चुकी है, आई रिक्लेम माई पावर फ्रॉम एवरीवेयर। जहाँ से भी मेरी एनर्जी गई है, आपको टाइम टू टाइम नहीं एफर्मेशन लेना चाहिए, ये स्टेटमेंट, आई रिक्लेम माई पावर, आई रिक्लेम माई पावर। अब बहुत ड्रेन्ड महसूस करेंगे, मतलब हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन और सम पर्सन। डेथ का एनर्जी आ रही है, मतलब एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी गोल तक, आपकी मंजिल, आपके डेस्टिनेशन तक आपको लेकर जा रही है। ग्रुप नंबर 1, ऑलरेडी सीट लग चुकी है आपके लिए, कुछ चीज़ों की बेस प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुकी है, बट आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। दैट्स वाई यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड और बार बार यहाँ पर डिमोटिवेट किया जा रही है। आपकी कामकाज को लेकर उत्साह नहीं मिल रही है ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से और दिक्कत हो रही है। आपका प्रोग्राम ही आप सेट नहीं कर पा रहे। आप सेट करें तो दूसरे लोग आकर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम करते हैं, बाहर के लोग बड़ी ही अप्रिशिएट करते हैं, बट घर के मेम्बर उसका अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है उस पर्सन के लिए कि घर से वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सो मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी आ रही है। सो मेक श्योर माय डियर, एक बार सोचिए, बाहर के लोग जो आपको जानते भी नहीं हैं वो इतना आपको सपोर्ट करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे कि एक टाइम पर में ये एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अभी हो रही है, आई अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज़ द न्यू मून। न्यू मून सीड की बात होती है। न्यू मून के मतलब है आपके जीवन में, देखिए, एक्लिप्स के जैसे नज़र आ रही है, जैसे अंधकार दिखाई दे रही है। बट इसीलिए मैं आपको बताई कि अभी प्रोग्रेस का टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशन ना रखिए, मैजिक क्रिएट हो गया आपकी लाइफ में। 45 नंबर 9 999 दिखाई दे सकती है, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट को बता रही है, जहाँ पर आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पर आपको लग रही है रुक चुकी है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं आ रही है। प्रोग्रेस इज इम्पॉर्टेंट एंड आगे बढ़ते रहना है ग्रुप नंबर 1। दिस इज 2 ऑफ कप्स, कोलाबोरेशन विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। समवन इज़ वेरी स्टेबल, अनविलिंग टू चेंज, और आप दोनों की रिलेशनशिप की आड़े में आ रही है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच लॉजिकल, रैशनल, मे बी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और समवन वेरी ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स टाइप, एडमेंट, जिसकी थॉट को बदलना बहुत मुश्किल है, जैसे यूनियन में प्रॉब्लम कर रही है, रिकॉन्सिलेशन में कोई प्रॉब्लम कर रही है, और मे बी दिस इज़ योर पर्सन। बट मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है कि अननेसेसरी एनर्जी इंटरैक्शन की वजह से कोलैबोरेशन नहीं हो रही है, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रही है। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है। देखते हैं मेन मैसेजेस। फुल मून, 4 ऑफ शॉर्ट्स इज हीलिंग, गहरी तपस्या में कोई लीन है एंड ये ज़रूरी है टाइम टू टाइम मेडिटेशन करना, इस एंग्जाइटी डिप्रेशन को रिलीज़ करना, सो दैट जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, एक बात बोला जाता है, दिस इज लाइक ए कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड 5D एनर्जी। 5D यूनिवर्स के साथ एक कोलैबोरेशन हो रही है। ओके, एंड दिस 5 ऑफ, कितनी ज़्यादा शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश भी मुझे नज़र आ रही है। एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर रहना, एक एडमेंट। ओह लिसन, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आपको थोड़ी 4 की एनर्जी जब भी आती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है। मतलब आगे बढ़ने में फियर्स हो सकते हैं। आपका फियर, वो कहते हैं ना कि आपका फियर ही है जो आपको पूरी जीवन भर रोक कर रखेंगे एंड अल्टीमेटली आप अपने सोल मिशन, आर्थ मिशन को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मिस्टेक इज़ बेटर देन रिग्रेट। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की चीज़ को जकड़ कर बैठना, 4 ऑफ शॉर्ट्स भी यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी बता रही है, एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स ईगो क्लैश। मेक श्योर आप ड्रामा फ्री जोन में रहें, मेक श्योर आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें अननेसेसरी जगह पर, ऐसे थॉट्स पर भी अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें जो कोई काम का नहीं है, चाहे वो पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, या फिर समथिंग रिलेटेड विथ योर वर्क फील्ड। कोई पर्सन जो राजनीति कर रहा है, आप उसको लेकर इतना सोच रहे हैं, वो सोचते सोचते वो आगे बढ़ गया है, आप सोचते ही रहे। सो यहाँ पर ज़रूरत है अपनी फ़ायदा यहाँ पर देखना, बिकॉज मुझे लग रही है 2 ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन को कोई रोक रहा है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1, आपको थोड़ी मतलब एक आइसोलेट पीस की ज़रूरत है आपको ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। बहुत ज़्यादा किसी से
एक्सपेक्टेशन ना रखें विद इन दिस फुल मून। एंड एक फुल मून आपको बहुत कुछ लेसन यहाँ पर लर्न करवाएंगे, बिकॉज डेथ कार्ड है यहाँ पर। बहुत सारे पेस यहाँ पर रिवेल होने की पॉसिबिलिटी है। ग्रुप नंबर 1 गेट रेडी फॉर दिस। ओके लेट्स सी, देखते हैं। एंड लुक एट दिस। यहाँ पर मैंने नोटिस नहीं किया, यहाँ पर 3 बार मिलकर इस हिपोपोटामस को जैसे वो टोकर मारा है कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ो, तो कोई इनहेरिटेंस कोई दे नहीं रहा मनी जैसे, या फिर जो आपको मिलना था वो नहीं दे रहा है। तो इस टाइप की फैमिली क्लैश भी मुझे थोड़ी नज़र आ रही है कि उसको देना चाहिए। और होता ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मनी का, कोई प्रॉपर्टी का, यू फील लिटिल की पार्शलिटी हो रही है, बिकॉज कोई एक पर्सन है जो यहाँ पर पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। बट आपको इस जगह पर याद रखना है कि आप अधिकार के लिए ज़रूर लड़े, बट जितना वो दे रहा है, अगर कोई दे रहा है अगर ऐसे सिचुएशन इनहेरिटेंस, तो उतना में ही आप संतुष्ट रहें। क्योंकि मुझे लग रहा है डेथ कार्ड यहाँ पर आपको थोड़ी ज़रूरत है, बिकॉज उसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रही है आपको कंटिन्यूसली, समथिंग रिलेटेड विथ मनी फाइनेंस ऑल्सो। सो 10 का जो साइकिल यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वो आप ख़त्म होने जा रहे हैं विद दिस न्यू मून। एक बहुत बड़ी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट। बट इस जगह पर कोशिश करें फैमिली के साथ क्लैश ना हो मनी रिलेटेड इशू को लेकर। अगर वो कोई दे रहा है, कोई इनहेरिटेंस, कुछ समथिंग जो आपको मिल रही है, वो ईश्वर की कृपा है। जितना मिल रही है वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। वॉक थ्रू योर फियर्स, न्यू मून एंड स्कॉर्पियो। मैं शुरू में एक बात बताई कि फियर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको रिस्क टेकर होने नहीं देंगे। आपको हमेशा आप एज्यूम करेंगे, अच्छा ये करूँगी तो नेक्स्ट क्या होगी। बहुत ज़्यादा इस टाइप की थॉट्स की वजह से आगे ना बढ़ पाना। ये तो होती है ना 8th हाउस, इट्स लाइक ए बर्थ फ्रॉम एसेस। सो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो कुछ चीज़ें गड्डी चलने लगेंगे। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, डर के आगे जीत है। ये सिचुएशन से 999 इस सिचुएशन से बाहर आने का समय आ गई है। एंड विद दिस डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोट। कुछ चीज़ों को आप छोड़ नहीं रहा, लुक एट दिस। एंड स्पिरिट जैसे आपको बता रहे, छोड़ो ना, छोड़ो। कभी कभी होता है ना कि एक पत्थर को मूर्ति का आकार मिलती है, वो पत्थर में तो वो कुछ करते नहीं हैं। पत्थर से जब मूर्ति बनते हैं, वो सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल देते हैं, देन वो मूर्ति फॉर्म हो जाते हैं। तो निकाल कर मूर्ति फॉर्म हो गया। तो लाइफ में कुछ चीज़ को निकालने से भी आपकी लाइफ अलाइंड होते हैं। आपके लिए क्या निकालना है, ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगी। चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कोई ग्रूजेस हो, कोई रिवेंजफुल एटीट्यूड हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकती है, या फिर आपका थॉट पैटर्न। बी स्टिल, ये एनर्जी 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में मुझे लग रही थी कि शांत रहूं। प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है, बहुत विजिबल तुम्हें लग नहीं रहा। बी स्टिल का मतलब है शांति से यूनिवर्स एंड एनर्जी को महसूस करना, बिकॉज यू आर स्टार चाइल्ड, यू आर बोर्न टू शाइन। ट्रिप नंबर 1, कनेक्ट विथ फायर। नंबर 1221 कनेक्ट विथ फायर, समथिंग रिलेटेड विथ बर्निंग रिचुअल्स। इस टाइम फ्रेम में जो रिलीज़ करना है फुल मून में, बर्निंग रिचुअल्स आप कर सकते हैं। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स 49, यहाँ पर बहुत कोई पिकनिक या फिर कोई फैमिली गेट टुगेदर, कुछ पार्टी या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई मील बनाए, कुछ मेनू, कुछ डिशेस बनाकर सर्व करना, या आपकी क्रिएटिविटी सैक्रल चक्र को इन्हेंस करते हैं। साउंड हीलिंग, डिफरेंट म्यूज़िक। देखिए मंत्र हो सकती है कोई, आप देखेंगे आप बहुत एंग्जाइटी में है, डिप्रेस्ड है, आपने सडनली जस्ट फॉर एग्जांपल काल भैरव अष्टकम सुनी, बहुत हाई पिच में, हाई वॉल्यूम में, आपका एनर्जी शांत होना शुरू होगी। आप डिफरेंट जो चक्रास है उसके फ्रीक्वेंसी में काम कर रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और जस्ट जो वाटर का भी जो साउंड होते हैं, ये भी आपकी एनर्जी को हील करते हैं। तो साउंड हीलिंग से आपकी एनर्जी हील्ड होंगी। कोई हीलिंग म्यूज़िक, मंत्र, चैंट करने से भी आपकी एनर्जी हील होंगी ड्यूरिंग दिस फुल मून। बिकॉज मुझे लग रहा है एंग्जाइटी डिप्रेशन है आपको, और करंट टाइम फ्रेम में चल रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज कोलाबोरेशन को कोई कंटिन्यूसली रोक रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को कोई रोक कर रखा है। एंड दैट्स लाइक अ न्यू मून, जैसे कोई ग्रहण लगी हुई है, एंड यू आर स्टार चाइल्ड, यू आर बोर्न टू शाइन। तो इस रेस्ट्रिक्शन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1। सो जिसके लिए ज़रूरत है थोड़ी हीलिंग की, थोड़ी मेडिटेशन की। जब एनर्जी शांत होगी देन आप लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ काम को एग्जीक्यूट करेंगे। आपके लिए बहुत कमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। फुल मून 21 जुलाई को होने जा रही है, कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में होगा। एंड इट इज़ कॉल्ड बक मून। जो मेल डियर होते हैं उनकी ग्रोथ इस टाइम पे में बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए इसको बक मून भी बोला जाता है।
एंड आपने चूज़ की है विचेस मून, ये ऑप्शन कार्ड में आई है 21 ही आई है, 21 जुलाई को है। तो नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जिस दिन फुल मून होगी जुलाई में, जुलाई 21 जुलाई को मॉर्निंग टाइम फ्रेम में पिक पॉइंट में होगी फुल मून। सो अगर आप रिचुअल्स कुछ फॉलो करती है तो उस टाइम फ्रेम में आप कर सकती हैं। बट कैप्रिकॉर्न का जो एनर्जी होती है सैटर्न का एनर्जी है, 10th हाउस, मतलब साइकिल कंप्लीशन, कैरियर वर्क फील्ड में आपकी परसिवरेंस, आपकी वर्क रिवॉर्डेड होने जा रही है। बात सिर्फ वर्क का नहीं है, आपकी कैरियर वर्क फील्ड का नहीं है, जिस पर आपने एफर्ट्स डाली हैं, दैट्स द वर्क। 10th हाउस मतलब ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सैटर्न 10th हाउस का। सो वो रिजल्ट, क्योंकि सैटर्न अभी रेट्रो है, गुरु के ट्राइन में है, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आपको पास्ट वर्क, पास्ट कर्मा जो है वो रिवॉर्डेड हो। ओके एंड उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड विचेस मून का जो ये जो कार्ड यहाँ पर आई है आपके लिए, एक्चुअल में विचेस मून इज टेलिंग यू टू टैप इनटू योर ओन इनर मैजिक, टू फाइंड दैट द स्पार्क विद इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट टू मेक योर ड्रीम्स रियलिटी। रिमेंबर, एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन यू एंड यूनिवर्सल एनर्जीज। यू हैव मैजिकल गिफ्ट्स एंड इसको यूज़ कीजिए टू द फुलेस्ट, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होंगे एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। जो एक्चुअल में ऑथेंटिक वे में ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, यू विल गेट इट। ग्रुप नंबर 2। ओके, बट पर्टिकुलरली मुझे वाइब्स आ रही है आपका पास्ट कर्मा यहाँ पर रिवॉर्डेड होने जा रही है। ओके, लेट्स सी। यस, कुछ मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट, कोई कम्युनिकेशन आने जा रही है। ग्रुप नंबर 2, गेट रेडी फॉर दिस। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्लीपर जो पाइसिस 17.8 डिग्री पाइसिस से एरीज की तरफ जा रही है, 12th हाउस से 1st हाउस की ओर गोचर। सो इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है, 12th हाउस कोई निद्रा से जाग रहा है, कोई इनएक्टिव पैसिव मोड से एक्टिव, बिकॉज एरीज का जो पावर होता है पाइसिस से एरीज की तरफ जाना, मतलब इट्स वेरी, जैसे लाइफ का एक पेज बहुत ही डार्क रही है, नाउ दिस द टाइम कि मैं अब सन की तरफ जा रही हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हूँ। एक बहुत बड़े शिफ्ट की एनर्जी है, बिकॉज 12th हाउस कुंडली में लास्ट हाउस है, 1st हाउस से स्टार्ट हो जाते हैं एरीज, एंड जहाँ पर सूर्य एग्जॉल्ट होते हैं। तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी चेंज होना। स्लीपर का मतलब जो चीज़ें पैसिव थी, सोए हुए व्यक्ति जाग रहा है। ओके, मैं थोड़ी इसको ऐसे रखती हूँ। ओके, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन से क्लैरिटी, ग्रुप नंबर 2। फाइनल मोमेंट, कंक्लूशन, देखते हैं। यहाँ पर मून है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली ट्री है, फैमिली बनना, फैमिली की प्रॉब्लम रिजॉल्व होना, खुद की फैमिली बनना, फैमिली रिगार्डिंग कोई ब्लेसिंग्स हो सकती है आपके लिए, दिस वन। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। मून गाइडेंस, फुल मून। मुझे आपके लिए एक विन विन आउटकम नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2। लेट मी चेक। ओके, थोड़ी रिचुअल्स यू कैन फॉलो ड्यूरिंग दिस फुल मून, ग्रुप नंबर 2। इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, बिकॉज द बक मून, जुलाई का जो फुल मून है ये बक मून है। थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं कुछ ओरेकल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2, फुल मून, जुलाई 24। यू कैन डू सम स्पेल, कैंडल मैजिक, फायर के साथ काम करना, ग्रुप 2 आपके लिए काम करेंगे। ओके, या दिस इज़ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, वॉट एवर यू हैव, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। कैंडल दिखाई दे रही है, कैंडल का मतलब यू विल बी शोन द राइट वे, राइट पाथ। फ्रॉम टैरो, ग्रुप नंबर 2, फुल मून, क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। फंटन,
आपकी रीडिंग के दौरान नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैं बहुत जैसे खो गई थी, एकदम से मैं भूल ही गई थी मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो इस टाइप की एक सिचुएशन, स्लीपर कार्ड का जो एनर्जी है बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, आप जब बहुत गहरी नींद में होते हैं आपको कभी कभी पता नहीं चलता कि आप किस घर में हैं, कौन सी वो एग्जिट डोर है। कभी कभी होता है ना एकदम से, जैसे कोई सोकर जब आप उठते हैं, मुझे एग्जैक्टली वही वाइब्स आई। ओके, एनर्जी देखते हैं। फाइनल कार्ड फॉर यू, ट्रिप नंबर 2 फुल मून, ट्रिप नंबर 2 फुल मून एनर्जी, वन टाइम मून। मुझे आपके लिए अबंडेंस दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, एक ब्रोकन हार्ट जो हील होंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या थीम है आपके लिए। बट शुरू में ही यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कितनी चुलबुली टाइप का एनर्जी, कितना खुश है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे एक अनाउंसमेंट कर रहा है। यहाँ पर इसके हाथ में कुछ है जो अनाउंसमेंट के लिए जैसे वॉइस एम्पलीफाइड हो रही है, किसी चीज़ को जोर से बताना कि ओ माई गॉड आई हैव डन इट। सो समथिंग विक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्विक एनर्जी होती है, ट्रैवल को मैनिफेस्ट करना, ट्रैवल के थ्रू से कोई इंपॉर्टेंट कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ग्रुप नंबर 2, गेट रेडी फॉर दिस। ओके, लेट्स सी what's your theme. Goals, progress is positive, personal goal will be achieve. personal goal का मतलब है आपका कुछ डिज़ायर, आपका कुछ विश, आपका कुछ मैनिफेस्टेशन, एंड ये आपको मिलने जा रही। बट आपको लग रहा है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं, बट प्रोग्रेस बहुत पॉजिटिव है। आपका गोल यहाँ पर दिखा, जैसे यहाँ पर फॉरेन करेंसी भी दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट गोल, आपका गोल, आपका खुद का, ये ज़रूरी नहीं आपका कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी हो, ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है। एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। ग्रुप नंबर 2, ब्यूटीफुल एनर्जी। लुक एट दिस द स्टार हियर, हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिविटी। स्टार का मतलब आहा मोमेंट है। इट लुक्स लाइक कोई, हम कहते हैं ना कि स्टार इज़ शाइनिंग, कि अब वो समय है कि तुम मतलब यू आर बोर्न टू शाइन, दिस इज़ द टाइम टू शाइन। इसलिए मैं बताई यहाँ पर कि कुछ अनाउंसमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो आहा मोमेंट लेकर आ सकते हैं आपके लिए। हार्ड टाइम्स आर ओवर, नेक्स्ट विद दिस लक एंड प्रॉस्पेरिटी, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड। लक, क्लोवर जो लेकर आते हैं, लक, प्रॉस्पेरिटी, चारों तरफ ना मुझे आपके लिए स्टार दिखाई दे रही है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ग्रुप 1 की एनर्जी में थोड़ी दिक्कत मुझे नज़र आई, बट आपकी कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है। चैलेंजिंग जो सिचुएशन चल रही थी वो आप ओवरकम आप कर जाएंगे। हार्ड टाइम्स आर ओवर फॉर यू। विद दिस न्यू मून इट्स लाइक ए सीड जो ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि मैं फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ। नंबर 9 इज़ अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, उसके बाद 10 साइकिल कंप्लीशन। विद दिस वेल, ओह कुछ पर्दाफाश होगा यहाँ पर। ट्रूथ रिविलेशन, सच्चाई सामने आना, कन्फेशन। ग्रुप नंबर 2, राइट, कुछ कन्फेशन होगी एंड दैट्स अनाउंसमेंट। दिस फॉक्स इज सो हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस ट्रूथ रिविलेशन। एंड जो भी ट्रूथ रिविलेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे एक्लिप्स, जैसे सूर्य को किसी ने ढक दिया है, सच्चाई को किसी ने ढक कर रखा है। एंड दिस अवेल, पर्दा, तो ये पर्दा उठ जाएगा बिकॉज इट्स अ फुल मून। लेट मी चेक थोड़ी एनर्जी, कोई सच्चाई रिवील होने जा रही है, कन्फेशन, एंड दैट्स द, जिसकी वजह से शायद जो प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज मैं आपको शुरू में बताया कि एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है। वॉक अवे, जिस चीज़ से आप चले गए थे, मतलब पर्दा थी, मतलब मिसकम्युनिकेशन की वजह से और ट्रूथ रिवील ना होने की वजह से, राइट। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मुझे लग रही है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, जिसने जो चला गया था वेल्ड में, मतलब कुछ मिसकम्युनिकेशन, अनकहा कर कर, अनसुना कर कर, अनकहा कर कर, वो चीज़ें लौट कर आ रही है आपके पास। यहाँ पर आपके लिए एक ट्रैवल मैनिफेस्टेशन, मुझे ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रही है। बट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज़ अ लियो पावर। मैं आपको बोल रही थी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुल मून की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब वो बीस्ट, उस नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, हेल्थ रिकवरी हो सकती है, एक ब्रोकन हार्ट जो कि हील होने जा रही है। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। साउंड हीलिंग, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं।
वाटर हीलिंग, वाटर की साउंड जो होते हैं उसकी हीलिंग हो सकती, उसके थ्रू से हील होना, पर्टिकुलरली मंत्र हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप बहुत डिप्रेस्ड है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप हनुमान चालीसा सुन रही है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप काल भैरव अष्टकम सुन रही है, पंचाक्षरम मंत्र सुन रही है, तो आप ऑटोमेटिकली आप हील्ड महसूस करते हैं। तो सो इस साउंड के साथ काम करना, म्यूज़िक के साथ काम करना, क्लीन योर स्पेस, कोशिश करें फुल मून आने से पहले ही आपकी ड्रॉयर, आपकी वार्डरोब, आपके घर की कोने कोने साफ़ होना चाहिए। सेज लीव्स या फिर नीम पत्ते, बे लीव्स, इसके स्मोक के थ्रू से घर की एनर्जी को क्लीन करें। नंबर 9 आई अगेन एंड आई एम, ओ माई गुडनेस, लुक एट दिस। नंबर 369 मूवमेंट, जर्नी एंड योर ऑरा। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, देखिए दोनों जगह पर ही ऑरा क्लीन हो रही है, क्लिनजिंग प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रैवल और थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, देखते हैं टैरो क्या गाइडेंस यहाँ पर दे रही है। ओह लुक एट दिस, फूल, रेडी स्टडी गो, ग्रुप नंबर 2। फूल इस एक जर्नी जो लीप ऑफ फेथ के साथ जंप कर रहा है, दिस फ्लेमिंगो इज सो हैप्पी अगेन, एंड उसके साथ एक डॉग भी जंप कर रही है जो हमेशा हमें एक दिखाई पड़ती है। डॉग नहीं है वो स्पिरिट है जो कहीं ना कहीं उत्साह देते हो, यू नो, कि आगे बढ़ो, सब ठीक होगा, प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव फॉर यू। जर्नी दिखाई दे रही है, एक ट्रैवल यहाँ पर हो रही है, ट्रैवल, टिकट बुक कर जाना। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गुडनेस, एक बहुत ही वाटरी एंड अर्थ कम्बिनेशन आ रही है, मरकरी का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है माँ होती है, मतलब डिवोशन एंड डेडिकेशन के लिए हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं। ये अबंडेंस का पोर्टल भी आते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि मनी हाथ में है, अबंडेंस हाथ में है, प्रॉस्पेरिटी हाथ में है और चीज़ें अपनी कंट्रोल में है। जिस तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, एंड दिस कंगारू राइट, जिस एंड कंगारू को आप देखते हैं ना, बहुत डिफरेंट एक एनिमल है जो अपनी गोद में अपने बच्चे को रखते, बड़े होने के बावजूद भी होते ना एकदम से वो थैली के जैसे बने रहते हैं पेट में, एब्डोमेन पोर्शन में। सो दैट्स वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट किया गया है कंगारू से, क्योंकि वो बच्चे बड़े होने के बावजूद भी वो बहुत बड़े, मतलब शायद कि कंगारू भी वो अपनी माँ जो होती है उसको कैरी करती हैं। सो यहाँ पर कुछ कैरी करने, या फिर समवन जो रिलेशनशिप में बहुत डिवोटेड है, बहुत डेडिकेटेड है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस रिगार्डिंग जो मनी यहाँ पर जैसे आपको लग रही थी कि वो लौटाएगा नहीं, धीरे धीरे वो इंस्टॉलमेंट में पे करना शुरू की, दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मनी लेकर आएंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ए ना के ना पकड़, दिस आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी पार्टनर भी हो सकती है, अगर आप मैरिज रिगार्डिंग या रिलेशनशिप रिगार्डिंग देख रही है। प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मदरली नेचर आ रही है, चाहे ये मेल ही क्यों ना हो। जो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही थी, खासकर रिलेशनशिप रिगार्डिंग, देखिए यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स है, जो कन्फ्यूजन, देखिए कोई हाथ जोड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर कुछ मांग रही है स्पिरिट से। 7 ऑफ कप्स स्पिरिट ने देकर रखी है कि चुनो, चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चुनोगे वही होगा। मुझे 1331 नंबर दिखाई दी। ग्रुप नंबर 2, आप एक को चूज़ कर चुके हैं। दिस इज नाइट ऑफ कप्स बट लुकिंग लाइक एस ऑफ कप्स, एंड लुक, ये एक अंटार्कटिका में जो पेंगुइन होते हैं, आप देखेंगे उनकी जो प्रोसेस होते हैं मेल एंड फीमेल पेंगुइन का, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। एंड बहुत मतलब मेल जो पेंगुइन होते हैं फीमेल पेंगुइन को बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम अपोजिट पार्टनर से, मतलब आपकी चाहे वो हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना। एंड लुक दिस 10 ऑफ कप्स जो फैमिली बना रही है, लुक एट दिस टू आर सो हैप्पी, ओह माय गुडनेस, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स पोर्टल हियर। सो यहाँ पर भी एक जर्नी का शुरुआत हुई, नंबर 10 कंप्लीशन, बट इट्स लाइक ए फैमिली ब्लेसिंग, दैट्स द लक हियर। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, देखते हैं, फैमिली ब्लेसिंग नज़र आ रही है, फैमिली गेट टुगेदर पार्टी, कोई आपको इनवाइट करे फैमिली में और आप किसी को इनवाइट करें, क्योंकि यहाँ पर एक इन्विटेशन भी है। लेट्स सी, लक इज़ ऑन योर साइड, लुक दिस कार्ड 2, ग्रुप नंबर 2, न्यू मून एंड सजिटेरियस, गुरु का ब्लेसिंग्स, लक इज़ ऑन योर साइड। बस तीर तुम लक्ष्य को साथ कर फेंको, ये एकदम निशाने पे लगेगा। दिस इज़ ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एंड एक्यूरियस। एक्यूरियस जो होते हैं ना बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं, राहु का प्रभाव होती है इस जोडिएक साइन में। सो लव इनटू दिस सिचुएशन, प्रेजेंट पर फोकस पॉइंट डालो, प्रेजेंट में क्या प्रायोरिटी है उसको देखो एंड चुनाव करो एंड एक्शन लो।
नेक्स्ट विद दिस द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। आई है ये कार्ड आपके लिए ग्रुप नंबर 2, फुल मून कैप्रिकॉर्न में ही है। एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस में ये बात बार बार आपको बता रही थी कि योर हार्ड टाइम्स आर ओवर, एंड ये कार्ड आई है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो डू मैनिफेस्टेशन, जो भी आप टेक्निक का इस्तेमाल करती है आप ज़रूर करें। यहाँ पर बर्निंग बाउट्स रिचुअल्स, बट साथ में आपके लिए जो आ रही है वाटर से रिलेटेड कुछ करना। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी ग्रुप नंबर 2। मुझे आपकी एनर्जी में वाटर एनर्जी आ रही है, लियो का प्रभाव दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 3, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 21 जुलाई ये होने जा रही कैप्रिकॉर्न मकर राशि में होगा। शनि की राशि में होने जा रही है। 10th हाउस है और वर्क फील्ड, जहाँ पर हम काम करते हैं, लोग हमें शाइन करते हुए लोग देखते हैं। सो ये हार्ड वर्क को यहाँ पर रिवर्ट करने वाले होंगे। आपकी पास्ट जो कर्मा है वो रिवर्टेड होगी। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर शनि भी डट्टू हुई है, गुरु के ट्राइन में है, केतु के ट्राइन में। इट्स वेरी पॉजिटिव टाइम फ्रेम फॉर यू। हम सबके लिए एक कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली केतु गुरु एक ट्राइन में हो जाने की वजह से, केतु फॉर पास्ट एंड सैटर्न जो है कर्म का लॉर्ड है, जस्टिस लॉर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्राइन पे सभी है एक साथ में, तो ये पास्ट वर्क को रिवॉर्डेड करने वाला है। देखिए आपकी ऑप्शन कार्ड में भी ना मून स्टैग आई है। ये जो मून है फुल मून, इसको बक मून बोला जा रही है। इस टाइम फ्रेम में मेल जो डियर होते हैं उसका ग्रोथ होता है। इसको क्या एंटीलोप कुछ ऐसे बोलते हैं, एंड इसका ह्यूज ग्रोथ, इनरमस ग्रोथ होते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। सो ये कहीं ना कहीं फुल मून में ग्रोथ का एनर्जी है। एंड अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ये ऑप्शन कार्ड में आई है आपके लिए, जहाँ पर एक डियर है जो स्टैग है ये, एंड उसकी हॉर्न में वो फुल मून को पकड़ा हुआ है। सो दिस इज़ योर पावर। ये जो पकड़ा हुआ है ना, ये एक्चुअल में जो हम सूर्य किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी देखते हैं, यहाँ पर मनी अबंडेंस एंड आपकी साइकिक पावर की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। दिस इज़ लाइक क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, किंग ऑफ माई वर्ल्ड। ग्रुप नंबर 3, जहाँ में मेरे वर्ल्ड में आई एम द बॉस, एक उस टाइप का एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, राइट। देखते हैं आपकी बर्थ मंथ, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। एक ही कार्ड मैंने यहाँ पर पिक की है। अगर आप रिचुअल्स करते हैं फुल मून में तो 21 जुलाई को मॉर्निंग में कीजिएगा। इस टाइम पर में पिक में होगा। इंडिविजुअलिटी, बर्ड्स, वर्किंग पावर मून, इंडिविजुअलिटी। आप इस टाइम फ्रेम में मुझे थोड़ी मैनिफेस्ट ग्रुप 1 के लिए भी मुझे वाइब्स आई। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम होता है ना कि बाल कटवाना, हेयर स्टाइल बनाना, कुछ हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ी चीज़ों की खरीदारी ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअलिटी की मैं इस टाइप की ड्रेस पहनूंगी, थोड़ी ट्राई करती हूँ। समथिंग ओल्ड, रिलीज ओल्ड, एम्ब्रेस द न्यू वन। देखते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 3। थोड़ी यहाँ पर आपकी थीम देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 फुल मून थीम। लुक एट दिस ट्रांसम्यूट, रिलीजिंग ओल्ड स्किन, एम्ब्रेस द न्यू वन। घर में बहुत सारी चीज़ों की एक्सचेंज हो सकती है ग्रुप नंबर 3, पुरानी चीज़ों की। ओके, थैंक यू। कुछ रिचुअल्स यू कैन फॉलो ड्यूरिंग दिस फुल मून ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मून। अपना एक इंडिविजुअलिटी, उसका छाप छोड़ना। ओके, थोड़ी फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 फुल मून फॉर्चून मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मून। टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 3 फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मून। कटिंग द कॉर्ड कनेक्शन, कटिंग द कॉर्ड कनेक्शन।
नेगेटिव कुछ कॉर्ड कनेक्शन कट हो रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। एनर्जी वाइज ग्रुप नंबर 3 फुल मून जुलाई एनर्जी वाइज। थैंक यू, वन टाइम मून। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस फॉर यू। एक डोर, ऐसा कुछ होम में एक सेक्रेट ऑल्टर स्पेस क्रिएट करना, जो आपको हीलिंग दे रही है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, उस स्पेस में बैठकर आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर रही हैं। ओके, एंड फाइनली मून गाइडेंस ग्रुप नंबर 3 फुल मून। आपकी इंडिविजुअलिटी को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है ग्रुप नंबर 3 कि आप बहुत बदल गए हैं। जैसे होते हैं ना, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ कमाते नहीं थे, सडनली कुछ कमाने लगे और कुछ नई ड्रेस आपने पहनी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। समथिंग मतलब आपको लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी चर्चा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपको लेकर अगर चर्चा हो रही है तो कुछ बात तो आप में है, कुछ स्पेशलिटी तो आप में है। ओके, लेट्स सी। प्रोटेक्शन नंबर 1 इस कार्ड में, नंबर 1 कार्ड है प्रोटेक्शन। इविल आइज से प्रोटेक्शन, इनविजिबल पावर सपोर्ट आपके साथ फुल मून में दिखाई दे रही है, बट मुझे जेलस आइज दिखाई दे रही है। जब प्रोटेक्शन आते हैं आपको ये समझाने के लिए तुम प्रोटेक्टेड हो, पर मुझे लग रही है आप देखेंगे इस ड्यूरिंग दिस फुल मून, आप कुछ लोगों की बातें सुनकर आपको लगेगा, ओ माय गॉड, जस्ट फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि तुम्हारे पास तो बहुत मनी है, आपने कुछ जस्ट फॉर एग्जांपल एक डायमंड की नोज पिन खरीदी है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो कहेंगे हाँ तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो आपको सुनने में ही लगेगा मेरे तो नज़र लग गई, ये ऐसा बता दिया। तो उस जगह पर आपको ये एनर्जी याद रखना है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। ओके, आपको चार्म्स कैरी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन जार कैरी कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3 विद दिस हीलर। ओ माय गॉड, इसी का ही ये बैक बनी है नंबर 32 हीलर एंड प्रोटेक्शन। कोई स्पिरिचुअल टीचर, मेंटर, गाइड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपको कुछ गाइडेंस वगैरह देंगे ग्रुप नंबर 3 कुछ के लिए, बिकॉज शायद उनकी वो कुछ यहाँ पर रेमेडीज़ वगैरह आपको दे सकते हैं और आप उसको फॉलो करेंगे। ग्रुप नंबर 3 में मतलब मेरी व्यूअर्स ही यहाँ पर लाइट वर्कर हीलर के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 3 के जो व्यूअर्स है वही हीलर हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई लोग आए एंड आप उनको वो प्रोटेक्शन, वो गाइडेंस आप प्रोवाइड करेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय होगी, बिकॉज इसको लेकर बात हो रही है इंडिविजुअलिटी कि ये क्या काम कर रही है, इस टाइप की चीज़ों पर बिलीव करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ों को लेकर शायद पीठ पीछे बात हो सकते हैं। फॉरगेट दिस, आपको ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बॉदर होने वाली कोई बात नहीं है। प्लेन का एनर्जी आ रही है, प्लेन जर्नी, ट्रैवल, टिकट बुक करना, राइट, किसी जगह पर जाना, सो आइदर फिजिकली और मेटामॉर्फिकली हो सकती है, बट मुझे थोड़ी भाई सर एक जर्नी मैनिफेस्ट तो होगी, राइट, एंड योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। सो एक जर्नी, एक ट्रैवल यहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे वो कैरी वर्क फील्ड के लिए भी अगर कोई इन्विटेशन आ रही है, डेफिनेटली गो फॉर दिस। वो ट्रैवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल सही हो सकता है, कुछ यहाँ पर आपको कुछ मौका, अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकता है, कोई इन्विटेशन पार्टी फंक्शन भी हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। एंड लुक एट दिस, द लवर्स, ओ द प्लेन, एंड आपकी लवर्स प्लेन से आ रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है ग्रुप नंबर 3, बट या हो सकती है आपकी पार्टनर आ रही है आपसे मिलने, इनविटेशन वगैरह आ सकती है, कोई पार्टी फंक्शन या फिर मैरिज इनविटेशन वगैरह हो सकती है। एंड बाकी के लिए मुझे लग रही है कहीं ना कहीं मतलब एक गेट टुगेदर पार्टी और कोई डेट, कैंडल लाइट डिनर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई आपको इन्वाइट करे। ग्रुप नंबर 3 एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, लवर्स कार्ड नहीं आई है अब तक की रीडिंग में। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। नंबर 10 मैनिफेस्ट हो रही है। कोई पर्सन है, ये जो एनर्जी है जो अपनी कुछ थॉट्स में बहुत कैद नज़र आ रही है, ऑल टाइड ऑफ सिचुएशन विद दिस अ थिंकिंग मैन। एक पर्सन है, डजंट मैटर मेल और फीमेल, और मे बी दिस इज़ यू, जो एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर एक डीप थॉट, क्लैरिटी चाहिए आपको। मुझे थोड़ी बात सारे 10 की एनर्जी आई है। पास्ट में यू हैव मेस्ड विद दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी ये ब्रिज टूटी हुई है, दिस द थिंकिंग मैन एंड ऑल टाइड अप। एक पर्सन को समझ नहीं आ रही है कि आपके साथ यहाँ पर बात करना सही होगा या नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा यहाँ पर चल रही है। इवन आपको लेकर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बातचीत वगैरह हो रही है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं जो नेगेटिवली चीज़ों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी पार्टनर, तो वो दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स में बातचीत करे, तो आपको लेकर बोला जा रहा है कि वो लड़की या फिर लड़का जो है ना थोड़ा डिफरेंट है,
थोड़ी नॉर्मल लगते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा घमंड है, कुछ ट्रस्ट वर्दी नहीं है, समथिंग नेगेटिव कमेंट विल बी देयर फॉर यू, जिसकी वजह से पर्सन थोड़ी स्टक महसूस कर सकता है। मुझे थोड़ी एनर्जी वाइज नज़र आ रही है, बट सडन कुछ होने जा रही है, लाइक एक साइकिल कंप्लीशन। कोई पर्सन जो ऑलरेडी यू हैव मेस्ड अप विद दिस पर्सन, एक पास्ट पर्सन रिटर्न करने की एनर्जी, एंड यू विल बी एट अ क्रॉस रोड, बिकॉज यहाँ पर एक एनर्जी, देयर आर टू पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। सो दो एनर्जी और क्रॉस रोड जहाँ पर यू हैव टू टेक सम डिसीजन विद दिस फुल मून। लेट्स सी। ओ माय गॉड, मैं एक बात आपको बोल रहे थे ना, दिस इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में आई है, या कोई तो टेलीस्कोप लेकर आ रही है, दूर से आ रही है, एंड बहुत बोर्डम वाले एक सिचुएशन जहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा वर्दी फील नहीं करते हैं, अपने आप को प्यार के लिए वर्दी फील नहीं करता है, बहुत ज़्यादा फेयर ऑफ इंटीमेसी इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन का कुछ दिक्कत हो सकती है। एक ऐसा पर्सनैलिटी बट वेरी ट्रस्टवर्दी, हैज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू, ट्रू ऑफ वॉन्ट्स, जो प्लान करिए हाउ टू एग्जीक्यूट और हाउ टू टेल ट्रूथ। सो काफ़ी ज़्यादा जैसे नज़रें रखा जा रही है, मुझे ना एक चीज़ की भाव से जैसे नज़रें रखा जा रही है कुछ यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, हाउ यू विल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड उसके ऊपर जैसे यहाँ पर बातचीत चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होती है मनी रिगार्डिंग अबंडेंस रिगार्डिंग आपके लिए पॉजिटिव है, बट दिस इज समवन जो नज़र रखी हुई है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग डिस्टेंस से, एंड ये हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देख रहा है कि शायद अब नो बोल देंगे, रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ अ कम्बिनेशन अर्थ एंड वाटर कम्बिनेशन, दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुँह से किंग ऑफ कप्स निकल गई, वाटर अर्थ कम्बिनेशन का कोई पर्सन है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर अर्थ कम्बिनेशन हियर। But this is a couple like seahorse here, very responsible, very dutiful personality, but some little bit intimacy issue या फिर हमेशा ही वो पास्ट इवेंट को सोच रहे कि फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। ओके, बट मुझे आपके लिए थोड़ी वाइब्स आ रही हैं। लुक एट दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स ग्रोथ को मतलब हाई फाई मतलब ग्रोथ मैनिफेस्ट हो रही है, जैसे मैं आपको बोल रही थी स्टैक, ये जो विद दिस मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है माय डियर, दिस ए पास्ट पर्सन, एकदम कंफर्म मैसेज है ये, दिस इज समवन कमिंग फ्रॉम पास्ट। ये ज़रूरी नहीं है ये आपका सिर्फ पार्टनर ही हो, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं जो जिसके साथ बहुत टाइम से आपका कांटेक्ट नहीं है, सडनली ये कांटेक्ट करें एंड पास्ट मसला को सॉल्व करने के लिए बोले कुछ इस टाइप की क्लैरिटी यहाँ पर आपके लिए आ सकती है विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, जो शुरुआती दौर से काफ़ी जगलिंग सिचुएशन क्रिएट कर रखा है, पर जैसे कोई इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, समवन wants to impress you because two of pentacles normally juggling दिखाते, बट यहाँ पर जैसे कोई बॉडी वर्क कर रहा है, कोई यहाँ पर जैसे वो वेट लिफ्टिंग कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह चल रहा है। ओके, बट दोनों ही काफ़ी इंट्रोवर्ट, दोनों ही शाई एनर्जी, आप भी एक पर्सन भी, दैट्स द मेन प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। ओके, देखते हैं मून मैसेजेस क्या आ रही हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, मतलब कोई पीठ पीछे जैसे आपको टेस्ट कर रहा है, आपको आप पर नज़रें रखा जा रहा है। मैं शुरू में एक बात बताई, बट सिचुएशन अभी जो चल रहा है आपका, हो सकता है हार्ड वर्क आप करें बट आपको रिजल्ट दिखने को नहीं मिल रही है, बट वो टेस्ट लिया जा रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ये बहुत रेयर आते हैं, रेयर है ब्लू मून। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल समथिंग, मतलब जो आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं आप छोड़ चुके हैं कि और कुछ होगा नहीं, उस जगह पर कुछ मिरेकल होने जा रही है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं रिचुअल्स, पॉजिटिव एफर्मेशन, डेली बेसिस में एफर्मेशन लेना और उसको कंटिन्यू करना पूरा दिन कि आई एम ब्रेव, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई ओन ब्यूटी। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने हेयर्स, इवन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप शायद हेयर कट करवाएंगे, कुछ नई स्टाइल, हेयर कलर, बॉडी स्पा, हेयर स्पा, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। विद दिस कनेक्ट विथ अर्थ, पेड़ पौधे लगाना, बाकी मेडिटेशन वगैरह दिखाई दे रही, पार्क में जाना शुरू करना कि आप थोड़ी हफ्ते में 1-2 बार फॉरेस्ट और पार्क, अगर आसपास कोई ऐसे गार्डन एरिया है आप यहाँ पर जाना शुरू करेंगे या फिर टेक केयर करना शुरू करेंगे। एंड हेल्थ चेकअप, पेंडिंग हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ चेकअप होगी, चाहे वो आँख से जुड़ी हो सकती हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट का हो सकती है, बट मुझे लग रही है पेंडिंग कुछ है जो यहाँ पर आपको चेक करवाना ज़रूरी। बहुत टाइम से आप अपॉइंटमेंट लेंगे, बस लेते हैं, इस टाइप की सिचुएशन चल रहा है, बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है उसको पहले पेंडिंग को
कर्मा को यहाँ पर पहले कंप्लीट करो, बिकॉज सैटर्न रेट्रो है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।